दूसरे सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे जिसका नाम है नायलॉन। तो देखिए नायलॉन क्या होता है। तो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन दूसरा मानव निर्मित फाइबर है। इन 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसे बनाया गया था ऐसे मटेरियल से, ऐसे रॉ मटेरियल से जिसमें नेचुरल की चीज़ें नहीं थी, यानी कि ना तो इसे प्लांट की चीज़ों से और ना ही इसे एनिमल की चीज़ों से बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और इसे बनाया गया था कोल से, वाटर से और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली साइंथेटिक फाइबर। और ये पहला पूरी तरह से साइंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लचीलापन होता है, एंड लाइट और हल्का होता है। इट वाज लसरस, ये चमकदार भी होता है, एंड ईजी टू वॉश, और आसानी से साफ हो जाता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसलिए बहुत अधिक फेमस है, ये विख्यात है कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम लोग नायलॉन से बने बहुत सारे प्रकार के चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग, कर्टेन एक्सेट्रा। देखिए हम लोग बहुत सारे चीज़ें जो नायलॉन की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक हो गया, रॉप्स हो गया, टेंट हो गया, टूथब्रश हो गया, कार की सीट की जो बेल्ट हो जाती है, स्लीपिंग बैग जो हो जाता है, पर्दे हो जाते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि नायलॉन से बनाते हैं। यहाँ पर बूझो कुछ पूछ रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग। देखिए यहाँ पर बूझो कर रहा है कि क्या नायलॉन की जो फाइबर होती इतना मजबूत होता है कि क्या हम उससे पैरासूट बना सकते हैं और पर्वतों पर चढ़ने वाला रस्सियाँ भी बना सकते हैं। तो जी हाँ, इसे हम बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। देखिए नायलॉन का प्रयोग पैरासूट बनाने में भी किया जाता है और साथ ही जो रॉक चढ़ने की जो रस्सियाँ होती हैं उसको बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ए नायलॉन थ्रेड इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। अगर हम इसकी तुलना नायलॉन की थ्रेड की तुलना अगर स्टील से करें तो स्टील से भी कहीं ये ज़्यादा मजबूत होता है। अब हम लोग एक्टिविटी 3.1 को देखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 3.1 में क्या दिया हुआ है। टेक एन आयरन स्टैंड। एक आयरन का स्टैंड लेते हैं, जहाँ के चित्र में देख सकते हैं, और एक क्लैंप लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लैंप भी लगी हुई है। और टेक एक कॉटन थ्रेड, और एक कॉटन का धागा लेते हैं जो अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 60 सेंटीमीटर लंबाई होती है। टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट। इसे देखिए क्लैंप में बांधते हैं ताकि ये फ्रीली झूल जाए, जैसा कि एज शोन इन फिगर 3.5, जैसा कि चित्र 3.5 में दिखाया गया है। एट द फ्री एंड, देखिए इसके जो अंतिम फ्री एंड जो है धागे का, सस्पेंड, उसमें देखिए एक पेन लगाए हैं, झुला दिए हैं, सो दैट वेट कैन बी प्लेस इन इट, ताकि उस पर हम भार को रख सकते हैं। एड वेट 1 by 1, एक एक करके उसमें वेट रखते हैं। टिल द थ्रेड ब्रेक, तब तक वेट को रखते जाते हैं जब तक कि धागा टूटता नहीं है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। देखिए धागा को तोड़ने के लिए कितना वेट लगा उसको नोट करते हैं। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ये वेट क्या दर्शाता है ना, ये वेट फाइबर की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि वो कितना तक रख सकता है, वो कितना वेट को सह सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। बस इसी एक्टिविटी को हम लोग अलग अलग धागे से करते हैं। पहले वूल से लेते हैं, फिर पॉलिस्टर का लेते हैं, फिर सिल्क का लेते हैं, फिर नायलॉन का लेते हैं, और फिर चेक करते जाते हैं। टेबुलेट द डाटा एज शो इन टेबल 3.2, और उसको डाटा को हम लोग 3.2 में भरते हैं। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर
ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, और उसके बाद उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पहले दिया है, पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में दिया है कि हम किस प्रकार का थ्रेड ले रहे हैं, कॉटन का ले रहे हैं, वूल का ले रहे हैं, सिल्क का ले रहे हैं, नायलॉन का ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे या इस बॉक्स में यहाँ पर कि ये कितने वेट तक को वो सहा था, मतलब धागा जो टूटा तब तक वो कितना वेट उसमें था। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना वेट, सबका अलग अलग होगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। यू मे यूज ए होल्डर और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर। देखिए आप हुक का प्रयोग कर सकते हैं। यू मे यूज ए हुक और ए नेल, कांटी और ए हुक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको क्या करेंगे आप फाइबर को झुलाने के लिए, जैसे वाल में कील को ठोक देंगे, नेल को ठोक देंगे, उसके बाद वहाँ पर धागा बांध के हुक से झुला देंगे। एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर इन, और जहाँ पर हम लोग अभी इस एक्टिविटी में जो पेन लिए थे वहाँ पर क्या कर लेंगे, पॉलीथीन की थैली ले लेंगे। ठीक है। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज मार्बल्स, और जहाँ पर वेट को लिए गए थे आप वहाँ पर मार्बल्स ले सकते हैं, छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर ले सकते हैं, और हम लोग चेक कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर जो मार्बल्स जो लेना होगा सेम साइज का लेना होगा, सिमिलर साइज का। और इस प्रकार हम लोग आसानी से घर में भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिकॉशन दी हुई है, कुछ चेतावनी दी हुई है। नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ सेम लेंथ। हाँ, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि धागा जो लीजिएगा वो सारा एक नाप की होनी चाहिए, एंड ऑलमोस्ट सेम थिकनेस, और सब धागा की थिकनेस भी प्रायः एक जैसी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एक अन्य सिंथेटिक फाइबर का, जिसका नाम है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो देखिए, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है एक अन्य सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजली। जो कपड़े, जो फैब्रिक इस प्रकार के यानी कि पॉलिस्टर के फाइबर से बने होते हैं उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प, वो सदैव सपाट रहता है। एंड इज़ ईजी टू वॉश, और ये आसानी से साफ हो जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, योग्य होता है ड्रेस की मटेरियल को बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने अवश्य ही लोगों को पॉलिस्टर के बने हुए कमीज को पहनते हुए या अन्य पोशाकों को, ड्रेस को पहनते हुए देखे होंगे। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलिन एक प्रसिद्ध पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर फाइबर। देखिए, टेरिलिन को महीन रेशों के रूप में खींचा जा सकता है और उसे अन्य रेशों की तरह बुना भी जा सकता है। अब देखिए, पहले कुछ सोचती है उसके बारे में समझते हैं। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। पहली कहती है कि उसकी माँ जो है हमेशा पेट की बोतल्स और पेट की जार खरीदती है और उसमें राइस और शुगर रखती है। मतलब राइस और शुगर को रखने के लिए उसकी माँ हमेशा पेट की बोतल्स और पेट की जार्स खरीदती है। अब पहली इस बात से आश्चर्य है कि आखिर पेट क्या है। आई वॉन्डर व्हाट पेट इज़। मतलब पहली ये सोचती है कि पेट क्या है। तो देखिए, पेट जिसका फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरिप्थिलेट। पेट जो है, पेट इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का बहुत सुपरिचित रूप है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेट का प्रयोग बोतल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, रील बनाने में, तार बनाने में और बहुत सारे उपयोगी उत्पाद को बनाने में किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। चार तरफ देखिए और पॉलिस्टर के बने हुए चीज़ों का लिस्ट तैयार कीजिए। पॉलिस्टर, इसका अगर हम विग्रह करें, तोड़ें, तो इसको बोल सकते हैं पॉली प्लस स्टर।
is actually made up of repeating unit of a chemical called an ester. पॉलिस्टर जो है एक्चुअली अगर हम इसे बात करें तो ईस्टर के जुड़ जुड़ के ये बना है, यानी कि केमिकल जिनका नाम है ईस्टर, जब कई ईस्टर यानी ईस्टर की इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती चली जाती है तब पॉलिस्टर का निर्माण होता है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर्स वे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो फल को उनकी गंध प्रदान करती है, उसकी खुशबू प्रदान करती है। यानी फल को जो उनमें जो गंध आती है, फल में जो उसकी जो गंध आती है एक्चुअली ईस्टर के कारण आता है जो फल में पाया जाता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स। ऐसे कपड़े जो पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि के नाम से बेचे जाते हैं। देखिए जो कपड़े जो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम, जो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट जैसे नाम से बेचे जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये जो कपड़े हैं जिसका नाम है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये प्रायः दो प्रकार के फाइबर से मिक्स होके बने होते हैं। जैसे देखिए पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो होता है ये पॉलिस्टर और कॉटन से मिक्स होके बना होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पॉलीवूल का, तो पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर होता है। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. हम सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं, शाल का प्रयोग करते हैं और कंबल का प्रयोग करते हैं। Many of these are actually not made from natural wool. अगर हम बहुत सारे इन वस्तुओं को अगर बात करें तो एक्चुअली में ये बहुत सारे जो स्वेटर्स होते हैं या शाल होते हैं, ब्लैंकेट जो होते हैं वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। दो दे अपियर टू रिसेंबल वूल, यद्यपि ये ऊन की तरह ही दिखाई पड़ते हैं किंतु ये नेचुरल वूल की नहीं बनी होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ साइंथेटिक फाइबर। ये अन्य प्रकार के साइंथेटिक फाइबर के बनी होती है जिन्हें एक्रेलिक कही जाती है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए प्राकृतिक के स्रोत से जो हमें ऊल प्राप्त होती है वो काफ़ी खर्चा होती है, खर्च भरी होती है, महंगी होती है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। मगर जो कपड़े एक्रेलिक फाइबर की बनी होती है वो सस्ते होती हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये विभिन्न प्रकार के रंगों में भी उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो अधिक टिकाऊदार होते हैं और पहुंच के भीतर होते हैं, मतलब ज़्यादा कीमत भरा नहीं होता, जिससे ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। मतलब अगर प्राकृतिक रेशे से तुलना करें, नेचुरल फाइबर से तुलना करें, उसके अपेक्षा में ये अधिक पॉपुलर हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. आपने पहले ही एक ऐसे एक्टिविटी को कर चुके हैं जिसमें ये देखा गया था कि नेचुरल फाइबर को जलाने समय क्या उसमें बिहेवियर दिखता है और सिंथेटिक फाइबर को जलाने में क्या बिहेवियर देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को जला के देखा गया था और उनके प्रॉपर्टीज को चेक किया गया था कि दोनों में जलने की क्या प्रॉपर्टीज हैं। और इसे आपने क्लास 7 के एक्टिविटी 3.6 में देखे हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा था उस एक्टिविटी में।
When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. आप ये देखेंगे कि जब सिंथेटिक फाइबर को जलाया जाता है तो उनका जो बिहेवियर होता है जलने का वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होता है, अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने अवश्य इस बात को गौर किया होगा कि जब सिंथेटिक फाइबर गर्म होता है तो वो पिघलने लगता है। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एक्चुअली यह एक सिंथेटिक फाइबर का हानिकारक गुण है। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर ऐसे कपड़े सिंथेटिक फाइबर में आग पकड़ लेता है तो ये खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। अगर ऐसे कपड़े में सिंथेटिक फाइबर में अगर आग पकड़ लेता है तो वो जो व्यक्ति इसको पहना है उसमें उसके शरीर पर पिघल के चिपक सकता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। इसलिए हमें सिंथेटिक कपड़े को पहन के किचन में काम नहीं करनी चाहिए, रसोई घर में काम नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी लेबोरेटरी में सिंथेटिक कपड़ा पहन के काम करनी चाहिए, क्योंकि इसमें डर रहता है गर्म होने का, आग पकड़ने का। यही वजह है कि किचन में और लेबोरेटरी में नहीं पहननी चाहिए।